हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप भी कर दो कमेंट बॉक्स में फटाफट से। एक्चुअली में टेस्ट जो अराइव किया गया, दो चीजों से किया गया। हैरानगी होगी आपको। एक होता है टेस्ट, जो कि टेस्ट मैच है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने इसका ट्रेलर देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा। दूसरा टेस्ट पता है क्या है? वो है ह्यूमैनिटी का। किस अ, आपका जैसे भगवान टेस्ट लेता ना, कि इस पॉइंट के बाद, इस ब्रिंक के बाद मैं ब्रेक हो जाऊंगा और उसके बाद फिर मेरी मोरालिटी जीरो हो जाएंगी। मैं सिर्फ वही चेस करूंगा जो मेरा सपना है, उस तरीके के जोन के अंदर जाता है। तो ये टेस्ट के ना दो मायने हैं। यहाँ कुछ कहानियां इंटरमिंगल होते हुए नजर आएंगी। एक कहानी है आर माधवन की, नयनतारा की, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वाइफ चाहती है कि जी आईवीएफ के थ्रू या जैसे भी अब हमारा समय निकलता जा रहा है बच्चा हो जाए। और बल्कि आर माधवन के और ही एंडेवर हैं। वो कैंटीन बेचारा चला तो रहा है, लेकिन वो है साइंटिस्ट, तो वो हाइड्रोफ्यूल के अंदर कुछ करना चाहता है। दूसरी साइड आपको सिद्धार्थ का कैरेक्टर दिखेगा, जो कि अब फेडिंग क्रिकेटर है। उसको किसी भी हालत में चेन्नई में, जो उसका अपना खुद का होम ग्राउंड है, वहां पर खेलना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना है और वहां पर रन बना के अपने आप को दोबारा साबित करना है। और तीसरी साइड पे जो कहानी है वो चल रही है, जो लोग लोन देते हैं या फिर दूसरों को फंसा लेते हैं, बड़े बड़े इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसी की जिंदगी को और एक्सटेंड कर दें और पुल आउट करें, तो फिर वो जो लोग बड़ी बड़ी बेटिंग करते हैं और ये सब चीजें करते हैं। तो आपका जो तीन जिंदगियों का या फिर तीन धारणाओं का जो मिश्रण है दिखता है। ये जिस तरीके से शुरू होती है वो काफी रियलिस्टिक तरीके से शुरू होती है। ऐसे एम्बिशन हो सकते हैं कि बेचारा कैंटीन में अटक गया है, हर एक का करियर नहीं बनता है, उसको बड़ा बनना है, उसको देश के लिए कुछ करना है। ऐसा ही कोई क्रिकेटर हो सकता है कि बोले यार मेरे को सेंड ऑफ तो अच्छा मिले, मैं था तो टॉप ही क्रिकेटर ही, तो वो भी, उसकी तमन्नाएं भी गलत नहीं है। ऐसे ही जो दूसरे लोग हैं जो है ही कमीने, तो वो बोलेंगे यार ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया पाकिस्तान की, तो हमें तो पैसा कमाना है बेटिंग करके। अब किसी की भी मोरालिटीज, किसी को भी कोई भी झांसा देना हो हम दे देंगे और हम अपना फायदा तो उठाएं। सीरीज है मोरालिटीज के ऊपर आ जाती है और कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजन मेकिंग के ऊपर आ जाती है, जिससे इन सबकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है इसको देखने टाइम, कि ठीक ठाक था, थ्रिलिंग था। मेरा के बाद ऐसा दिमाग क्वेश्चन करने लग गया कि ये कैसे डिसीजन ले रहे हो यार, ये आपको सूट नहीं कर रहे जिस सीरीज शुरू हुई है। फिर मैंने कहा यार है तो सब कुछ ये नकली, तो अगर मैं इसको इस तरीके से ले लूं कि भाई ये बनावटी चीज है और बनावटी एक्शन ही होंगे, रियलिस्टिक नहीं होंगे, तो फिर मेरे को मजा आने लग गया। तो पहले मजा खराब जरूर होता है आपका, क्योंकि जिस तरीके की कैरेक्टराइजेशन होती है काफी चीजें रियल जोन में जाती है। एक्टिंग भी उसी तरीके की है, क्योंकि सारे एक्टर्स हैं तो अच्छे ही। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो शिफ्ट आता है कि आपको अपने दिमाग को ट्यून करना है कि यार ये ठीक हो रहा है, या मेरे को अपने दिमाग को ट्यून करके चेंज करना है कि यार ये अनरियल जोन के अंदर भी जा सकती है, तो मैं अपने दिमाग को ट्यून कर दूं उस चीज के लिए। वो ट्यून कर दो तो फिर आपको थोड़ी फिल्मी चीजें लगने लग जाती है, फिर देन एवरीथिंग इज फाइन। नयनतारा बहुत खूबसूरत लगी है इसके अंदर मुझे। एक भारतीय नारी और जो एक एलिगेंस होती है ना, गॉर्जियस एलिगेंस, बिंदी, वो बहुत मतलब सुंदरता का एपिटोम होता है। कोई गाउन या फिर कोई भी वेस्टर्न ड्रेस उस तरीके की सुंदरता नहीं लेके आ सकती है। उस तरीके की सुंदर लगी है वो। जो नॉटीनेस होनी चाहिए, एक वो कभी कभी श्रूडनेस होनी चाहिए, कभी कभी सेल्फिश बंदा जो हो जाता है, वैसा आर माधवन का रोल है। और वो ऐसे काफी सारे सिनिकल तरीके के रोल कर चुके हैं, वो वैसे ही कर रहे हैं। सिद्धार्थ का जो रोल है वो खुद भी कंफ्यूज्ड है कि क्या मैं अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं बुरा इंसान हूँ, जो मैं चॉइसेस ले रहा हूँ, क्या ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ कि मैं कंट्री के लिए ले रहा हूँ। फिर वो क्या क्या चॉइसेस लेता है, तो वो तो इंटायरली ग्रे कैरेक्टर आपको नजर आता है, और कुछ कैरेक्टर्स वाइट से ग्रे होते हुए आपको नजर आते हैं। तो मेरा यही मानना है कि एक तो आप इसके जो ट्रेलर है उसके ऊपर ना जाएं, कि ये बड़ी प्लेन वनीला टाइप की है, इसके अंदर काफी ज्यादा लेयर है। और दूसरा, आप बिल्कुल भी इसको रियलिस्टिक जोन के अंदर जाके अगर इसको इवेलुएट करने लगेंगे तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। अगर इसको फिल्मी अंदाज के अंदर देखेंगे तो आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा मजा आना शुरू हो गया जब थोड़े टेस्ट क्रिकेट की बात होने लगेगी, जहां पर थोड़े से ये बेटिंग शेटिंग वाली चीजें शुरू होंगी। आपको कंसर्न रेज हो जाएगा कैरेक्टर्स के लिए, वो सब चीजें अच्छी हैं। और जो सब प्लॉट्स चलते रहते हैं, चाहे वो सिद्धार्थ का बच्चा है, वो सब चीजें, या फिर जो यहाँ पर आर माधवन का फ्रेंड दिखाया गया है, वो जो सारे एक्सटेंडेड जो स्टोरीज हैं वो भी आपको बोर नहीं करती हैं, आपको लगता है कि वो मीनिंगफुल है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। जब मैंने शुरू करी थी तो ये 3.5 लगी थी, फिर ड्रॉप हो गई, 2.5 हो गई। फिर मैंने अपने दिमाग को ट्यून करा, नहीं फिल्मी है, और फिर मेरे को मजा आना शुरू हो गया, तो बैलेंस आउट करके 3 स्टार्स। बड़े फेयर तरीके के मैंने आपको समझा दिया, नेटफ्लिक्स पे देख लेना। हिंदी की डबिंग में हल्का सा इशू है, स्पेसिफिकली फर्स्ट एपिसोड के अंदर, जहां पर आपको लगेगा कि आर माधवन ने और बाकियों ने अपनी अपनी आवाज जो है वो पहले तमिल के अंदर होगी शायद है, और उसके बाद फिर उन्होंने हिंदी के अंदर डब करी है। लेकिन कभी कभी आपको लगेगा ये तो आर माधवन की आवाज ही नहीं है,
ये जो चीख चिल्ला रहा है ये इंसान कोई और है शायद। वो थर्ड डबिंग का प्रॉब्लम है, और जिसने ये नोटिस करा कमेंट करके जरूर बताना भाई साहब। बाय बाय।